बड़े ही कल्याणकारी ऐसे ज्येष्ठ पूर्णिमा का आज का ये दिन है 11 जून 2025। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का भी बहुत बड़ा महत्व बुद्ध शासन में है। इस पूर्णिमा के ही दिन सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महेंद्र, उनका नाम पहला महेंद्र था, वो अरहत बने और इसी पूर्णिमा के दिन सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महेंद्र वो श्रीलंका में, जिसे सिलोन कहा जाता था, वहाँ वो भेजे गए, वो चले गए। और उस समय श्रीलंका में जो बड़े ही प्रसिद्ध राजा देवानांपियतिस्स इनका राज्य था, उनसे अरहत महेंद्र की मुलाकात होती है और एक ही मुलाकात में अरहत को देखकर राजा देवानांपियतिस्स बड़े ही प्रभावित हो गए और उनके वार्तालाप के बाद उन्होंने धम्म को अपनाया। पहले तो ऐसा प्रश्न पूछा गया कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? तो अरहत महेंद्र कहते हैं, समनामयं महाराजा धम्म राजस्व सावका तावेव अनुकंपाय जम्बूद्वीपे इधागता। हे राजन, मेरा नाम महेंद्र है और मैं आप पर अनुकंपा करने के लिए मैं सिलोन आया हूँ। उस जम्बूद्वीप से आया हूँ। भारत को उन दिनों जम्बूद्वीप कहा जाता था। तो वो पहली मुलाकात हुई और उन्होंने जो देशना दी, ये बड़ी महत्वपूर्ण देशना, जिस देशना के कारण सारा श्रीलंका देश, जिसे आज श्रीलंका कहते हैं, पहले वो सिलोन कहा जाता था, बदल गया। और उन्होंने हजारों सालों से बुद्ध धर्म को बड़े प्राण की आहुति देकर बोलो या बड़े प्राण की तरह उन्हें संभाले रखा और आज तक वो जीवित है। सम्राट अशोक, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 289वें वर्ष में उन्होंने सम्राट अशोक ने बुद्ध बनने के बाद, बुद्ध धम्म ग्रहण करने के बाद, उन्होंने धम्म परिषद वहाँ पर बुलाई थी, जो तीसरी धम्म संगीति कही जाती है। उसमें 1000 अरहत भिक्षु शामिल थे और उस परिषद के प्रमुख थे। उस परिषद के प्रमुख, जिनका नाम मोगलीपुत्र तिस्स था, जो सम्राट अशोक के गुरु रहे हैं और उनके प्रभाव से सम्राट अशोक ने हजारों लोगों के साथ बुद्ध धम्म को अपनाया था और इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने इसी धम्म के प्रचार प्रसार में अपने राजकुमार बेटे को उन्होंने भिक्षु बनाया, महेंद्र। और भिक्षु बनाकर
उन्हें श्रीलंका भेजा। उनकी उम्र जब वो भिक्षु बने 32 साल की थी, महेंद्र की उम्र। और उसके साथ साथ उन्होंने उनकी लड़की संघमित्रा, उन्हें भी भिक्षुनी संघ में सम्मिलित किया। वो भी भिक्षुनी बन गई। उनकी शादी भी हुई थी। संघमित्रा को एक लड़का था जिनका नाम सुमन था। वो भी सुमन अरहत बन गया बाद में। तो ये संघमित्रा सम्राट अशोक की लड़की बेटी भिक्षुनी बनकर उन्होंने श्रीलंका में जाकर भिक्षुनी संघ की स्थापना की। और महेंद्र ने, जो उनके भाई थे, उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की श्रीलंका में। और ये श्रीलंका में जो बुद्ध धम्म गया है, वो राज परिवारों ने प्रथम उसको अपनाया है। बड़े विद्वान, बड़े महान, ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोगों ने प्रथम इस धम्म को अपनाया है। और तब से ये धम्म आज श्रीलंका में मौजूद है, चल रहा है। करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार ये धम्म के रास्ते से जाकर हुआ है, होता है। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा बड़ी महत्व की है। इसी पूर्णिमा के दिन अरहत महेंद्र ने महाहत्ती पदो सुत्त की देशना की थी। जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा सूत्र है कि जैसे हाथी के पैर बड़े होते हैं और हाथी का पैर का चिन्ह यदि जमीन पर ये बारिश के दिनों में उसका चिन्ह उमड़ जाए, हाथी का पैर का चिन्ह जमीन पर दिखे, तो उसी हाथी के पैरों में या उस चिन्ह में बैल का पैर समा जाता है, घोड़े का पैर समा जाता है। सभी जो जानवर है चार पैर वाले, उन सभी के पैर उसके अंदर समा जाते हैं, क्योंकि हाथी का पैर बहुत बड़ा होता है और इन दूसरे पशु पंछियों के पैर छोटे होते हैं। तो हाथी का पैर बड़ा सबसे। इसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने दी हुई देशना वो सभी के कल्याण के लिए बड़ी मंगलमय होती है। यही इस हत्ती पदो सुत्त की देशना बहुत लोगों को कल्याण करके गई, बहुत मंगल हुआ। वैसे हर एक पूर्णिमा का महत्व बुद्ध धम्म में बहुत बहुत बड़ा है। पूर्णिमा का दिन ही ये बहुत नए ऊर्जा को लेकर आता है। नैसर्गिक वातावरण उस दिन बदल जाता है। सारे विश्व मंडल में एक नया प्रकाश संपूर्ण सूरज का, चांद का इस पूर्णिमा के दिन दिखने लगता है। जो पूर्णिमा के चंद्रमा के रात में हर पशु पक्षी को जंगलों पहाड़ों में जहाँ वहाँ एक बड़ी प्रसन्नता, आनंद नैसर्गिक ढंग से महसूस होता है। और इसीलिए पूर्णिमा का दिन हर धर्म में, मुझे लगता है कि सभी धर्मों में पूर्णिमा के दिन को बड़ा विशेष महत्व है। बुद्ध धम्म में भी बहुत विशेष महत्व है। बहुत मंगलमय जैसी देशना पूर्णिमा के दिन हुई है। ये पूर्णिमा के दिन पर, उसके पूर्णिमा की रात में विशेष रूप से कभी कभी भिक्षु लोग रात भर जगते हैं। उपासक उपासिकाएं रात भर सोते नहीं, वो सूत्र पाठ करते हैं, ध्यान भावना करते, विपश्यना भावना करते हैं और मंगल मैत्री, उस प्रकार जिसे कहते हैं चलना, वॉकिंग मेडिटेशन, तो ये भी वो करते रहते हैं।
विहार के सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, विहार की सीमा में ही रहकर ये धम्म का वातावरण, मंगलमय वातावरण निर्माण करके सभी को मैत्री देते हैं। तथागत भगवान बुद्ध बनने के बाद 7 हफ्ते तक जो मंगल मैत्री करते रहे, 7 हफ्ते तक उस बुद्ध ज्ञान का परीक्षण करते रहे, उनको परखते रहे कि जो मुझे मिला है वो सही है कि नहीं, या कोई भ्रम भ्रांति में तो मैं नहीं हूँ, किसी के प्रभाव में तो मैं नहीं आया हूँ। तो उसकी उन्होंने जांच की। पहले तो डाउट आया उनके मन में कि जिस पेड़ के नीचे भी मैं बैठा हूँ, कभी कभी इसका भी कोई बहुत जाल हो, इसके प्रभाव में भी कभी कभी इस पर कोई जो देवता रहते होंगे उसके प्रभाव में मैं कभी आ सकता हूँ, आया हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने जगह बदल दी। वहाँ तो वो 7 दिन बैठे, उसके बाद दूसरे पेड़ में चले गए, वहाँ बैठे, और तीसरे और चौथे, इस प्रकार 7 हफ्ते तक उस परम उच्च बुद्ध ज्ञान का, जो ज्ञान बहुत ही विशेष, बहुत ही महान होता है, उसका स्वयं वो परीक्षण निरीक्षण करते रहे कि लोगों को बताने के पहले, लोगों को सुनाने के पहले मैं स्वयं उसको पूरी तरह परख लूँ, जांच लूँ और फिर मैं लोगों को बताऊं। ऐसा सोचकर 7 हफ्तों तक उन्होंने अलग अलग पेड़ के नीचे जाकर उसका परीक्षण किया। उस बुद्ध ज्ञान की आनंद में वो बैठे रहे और 7 हफ्ते तक भोजन भी नहीं किया। पीति भक्खा भविष्याम, 7 हफ्ते तक खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया। प्रीति ही उनका भोजन था कि जो भीतर से निर्माण हुई प्रीति, भीतर से निर्माण हुआ आनंद बड़ा अनोखा, बड़ा अप्रतिम, बड़ा अलग होता है। कोई बाहर के वस्तु के आनंद से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वस्तु विषय आदि इंद्रिय भोग वस्तु या इंद्रिय विषय वस्तु से जो आनंद मिलता है उससे भी आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद बहुत अलग, बहुत छोटा है। लेकिन अंदर से निर्माण होने वाली प्रीति से, उस ज्ञान से मिला हुआ आनंद अलौकिक होता है, अद्भुत होता है। और इसीलिए बुद्ध मेडिटेशन करते हुए 7 हफ्ते तक रहे और प्रीति ही मेरा भोजन था, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ये पूर्णिमा का दिन सभी दायक दायिकाओं को, उपासक उपासिकाओं को बड़ी ऊर्जा देने वाला है। बड़ा एक अद्भुत वो प्रेरणा देने वाला दिन पूर्णिमा का दिन माना जाता है। और इसी दिन हमारे निष्ठावान उपासक उपासिकाएं अष्टशील व्रत का पालन करते हैं, 10शील व्रत का पालन करते हैं और पूर्णिमा का वो महान अवसर वो खोते नहीं। तो इस प्रकार ये ज्येष्ठ पूर्णिमा जो आज है, हमारे देश विदेश में भी हर जगह इस पूर्णिमा को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से माना जाता है। आप भी इसका लाभ लीजिए। आज सुबह हमने हमेशा की तरह वंदना ली, मंगल मैत्री दी। इस पूर्णिमा का लाभ जितना ले सके लेने का लोग प्रयास करें, मंगल मैत्री करें और अपने जीवन को मंगलमय धन्य धन्य करें। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप इस क्लिप को शेयर करिए, अपने दोस्त मित्रों में भेजिए, अपने परिवार के लोगों को शेयर करिए और धम्म के लाभी बनिए। यही मंगल मैत्री आज बड़ी विशेष ऐसे भावना से इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप सभी को हम भेज रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।